वृद्धाश्रम मौली परिवार द्वारा अलायंस क्लब इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक समाज सेवी रोशनलाल उमर वैश्य का 56वां जन्मदिन वृद्धाश्रम मौली में हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर हर वर्ग के प्रबुद्धजनों ने रोशनलाल के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कामना की। जन्मदिन की खुशी में सुंदरकांड का पाठ हुआ। प्रसाद इत्यादि के वितरण के बाद श्री रोशनलाल उमर वैश्य ने एक समारोह में केक काटा। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक महाराज अमित कृष्ण शास्त्री जी उपस्थित रहे। संयोग से आज उनका जन्मदिन था। उन्होंने भी केक काटकर अपना जन्मदिवस मनाया। सभी दादा दादियों का अंगवस्त्र से सम्मान किया गया। पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देने के लिए सभी को पौधे प्रदान किए एवं पौधरोपण भी हुआ। अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अमित कृष्ण शास्त्री ने रोशनलाल को मंगल कामना देते हुए कहा कि समाज सेवा ही धर्म है, इससे समाज का सुख बढ़ता है। सभी को उनका अनुकरण करना चाहिए। वृद्ध दादा दादी की सेवा कर अपना जीवन सफल बना रहे। वरिष्ठ साहित्यकार पूर्व ADIOS डॉक्टर दयाराम मौर्य ने कहा कि रोशनलाल उमर वैश्य जी वृद्धाश्रम में जन्मदिन मनाते हैं, जिससे यह संदेश मिलता है बुजुर्गों तथा माता पिता की सेवा मानव का परम कर्तव्य है। इस अवसर पर शिक्षाविद डॉक्टर साहिदा, राजेश पांडे, अंबिका प्रसाद, ट्रस्टी आनंद मोहन आदि लोग मौजूद रहे। प्रेम नाम सेवा के जो कर दिया जिंदगी, उससे बढ़ कर के कोई भी लल्ला नहीं, उससे बढ़ कर के कोई भी लल्ला नहीं। अब पीड़ितों की पीड़ा के जहाज श्रीमान आप, पीड़ितों की पीड़ा के जहाज श्रीमान आप, अब बेला की जमी के सर ताज श्रीमान आप, और जोखिम में जान डाल करते समाज काज, और सेवा और समर्पण के साथ श्रीमान आप। और आपकी माँ के हवाले से मैं छंद पढ़ता हूँ और बधाई देता हूँ कि शांति देवी शंकर लाल जी के लाल को बधाई। शांति देवी परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मातृशक्ति, पितृशक्ति, आप सभी के पावन हृदय में विराजमान भगवान श्री आराध्य देव को वंदन करते हुए आप सभी को मैं बारंबार तदुपरांत हमारे परम हृदयांग हमारे रोशन भैया जी, जिनकी सानिध्यता में और जिनके कारण आज आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला। ऐसे परम आदरणीय सम्माननीय हमारे मुख्य को का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और सबसे प्रमुख बात और सारे बसंत भैया का जन्मदिन, और अभी आपने एक शब्द कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं 105 वर्ष तक रहूँ। अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा 105 वर्ष जीने की अभिलाषा क्यों रखा, ताकि अधिक से अधिक समय तक इस वृद्धाश्रम में विराजमान जो माताएं हैं, जो पितातुल्य हैं, उनकी मैं सेवा कर सकूँ। वृत्रासुर, भागवत में कथा आती है वृत्रासुर की। वृत्रासुर ने कहा, प्रभु मुझे आपके दर्शन करने के लिए 2 नेत्र के नहीं बल्कि हजारों नेत्रों की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा कि जब 2 नेत्र से दिखाई देते हैं तो हजारों नेत्र की आवश्यकता क्या है। तो वृत्रासुर जो असुर कुल में जन्मा, ऐसा वृत्रासुर कहता है, प्रभु
इन दो नेत्रों से आपका दर्शन करके मेरे मन की अभिलाषा और मेरे मन की तृप्ति नहीं हो रही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन दो नेत्रों में हजारों नेत्रों की देखने की सामर्थ्यता प्रकट हो, ताकि मैं आपको जी भर के देख सकूँ। और ये माताएं जो पिता तुल्य, पितृशक्ति, मातृशक्ति जो यहाँ पर रह रही हैं, सच कहूँ तो ऐसा दृश्य देख करके कभी कभी मेरे हृदय को बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जब ध्यान आता है ऐसे लोगों का कि ऐसे लोगों का भी कोई रक्षक है, क्योंकि ये जो माताएं और जो पिता तुल्य यहाँ रह रहे हैं, कोई पुत्र से परेशान, कोई परिवार से परेशान, किसी की इच्छा नहीं होती कि ऐसे हम वृद्धाश्रम में आकर के रहें। लेकिन जब घर से कोई व्यथित होता है, जब कोई पुत्र से, परिवार से जब कोई पीड़ित होता है, तब जाकर के मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ता है। लेकिन इस संसार में रोशन भैया जैसे भी भगवान के भक्त हैं, जो ऐसी माताओं की सेवा के लिए, ऐसे पिताओं की सेवा के लिए जो अपने जीवन को सर्वस्व न्योछावर कर दिए हैं, तो मैं ऐसी सभी माताओं को भी बारंबार वंदन करता हूँ। अधिक समय नहीं लूँगा, क्योंकि बाबूजी बैठे हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों की प्रस्तुति करी। हमारे परम आदरणीय भैया जी बैठे हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे कविता की भी प्रस्तुति करी, जिन्होंने सभी के मन को मुग्ध कर लिया। तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बस अंतिम शब्द में आप सभी को मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आप सभी खूब आशीर्वाद दें हमारे रोशन भैया को, हम सबको भी खूब आशीर्वाद दें। एक बार सभी लोग प्रेम से कहें, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंतिम हमारे भैया जी जो हर पल की सूचना दे रहे हैं, अब किसको बोलना है, अब किसको क्या कहना है, किसका नंबर है, किसकी बारी है। इनकी प्रेरणा से मैं भी कुछ कर पाता हूँ। यहाँ दादा दादी को महिमा महाराज जी हमें बड़ा सौभाग्य मिला, मुझे सही विद्या और पाठ करने के बाद हवन हमें आप आ गए, हवन करने के बाद तक आज मैं खुशी हुई कि सुबह से ही सुंदरकांड का पाठ हुआ। जैसे हमें आज बहुत दिनों बाद याद आया, घर पे हम लोग जब पूजा सुनते थे, ढोल और मजीरा पूरे गाँव की हमारी उसी प्रकार हवन होती हुई गाना गाया, उसी रात गीत गाई। मुझे लगा कि हमारी भी दादा की तरह जीने की इच्छा बढ़ रही है, क्योंकि इन्हीं सबके प्रेरणा से मैं आज करने पाता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आज जब हमें पता चला कि हमारे महाराज जी का भी जन्मदिन है, मुझे बड़ा ही खुशी हुई और ये लगा कि चलिए गुरु और शिष्य दादा दादी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और बहुत दिनों से हमारे सब जन ये भी चाहते हैं कि एक बार को आप सबकी कृपा से मैं यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा करा पाया था, लेकिन हमें आशा है कि महाराज जी की भी एक बार कथा यहाँ पे होगी। तो हमारे दादा दादियों का और जो कुछ पुराने थे उसमें घटे भी हैं, नए भी आए हैं, सबको पूर्ण के अवसर पर मिलेगा। चाचा जी जिनका मार्गदर्शन हमें 24 घंटा मिलता रहता है, प्रेम चाचा जी, वकील साहब, राजेश भैया, जितने भी हमारे पूजन हैं, विनय भैया, और जिनके बड़े से बड़े कार्यक्रमों में हमारी अगुवाई करके हमें